हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद वकास खान, आपके बच्चों का डॉक्टर। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है छोटे बच्चों में गड़गड़ाहट या नाक या गले से आवाज़ का निकलना। जब छोटे बच्चों के गले से या नाक से आवाज़ आती है तो वालिदैन काफ़ी हद तक परेशान हो जाते हैं। ये वालिदैन के लिए बड़ी परेशान कुन अलामत होती है। अक्सर वालिदैन हमारे पास इसी शिकायत के साथ आते हैं और बड़ी परेशानी में आते हैं। उनके जहन में सवाल होता है कि आया ये कोई इन्फेक्शन तो नहीं है विंड पाइप की? आया कोई चीज़ गले में फंस तो नहीं गई? आया नमूनिया या खुदा न खास्ता ब्रोंकोलाइटिस इस तरह की कोई बीमारी तो नहीं हो रही? तो ये वीडियो उन तमाम वालिदैन के लिए है जो इस तरह की परेशानी का सामना करते हैं। इस पे हम वीडियो पे बात करेंगे, इसकी मेन कॉज़ क्या है, इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसको घर में कैसे ठीक किया जा सकता है, यानी कि नेज़ल अगर नाक बंद हो गया उसको कैसे खोला जा सकता है, और वो कौन सी अलामात हैं जो आए तो फौरी इमरजेंसी आप जाके डॉक्टर से रजू करें। तो पूरी वीडियो लाजमी देखिएगा। अगर कोई सवालात आपके जहन में हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कोशिश करेंगे उनका जवाब दिए जा सकें। जैसा कि हम जानते हैं कि छोटे बच्चे नाक से सांस लेते हैं, यानी कि 1 साल के बच्चे और 6 महीने से कम अज़ कम जो छोटे बच्चे होते हैं उनका सांस वो नाक से लेते हैं। मुंह से सांस लेना उनका इतना अच्छा इस्टेब्लिश या डेवलप नहीं हुआ होता। और जो नाक की हड्डी होती है, उनका जो नॉस्ट्रिल होता है वो ज़रा थिन या आप कह लें कि पैसेज छोटा होता है। अब होता ये है कि एक नेचुरल प्रोसेस है कि कुदरत ने कि हमारा जो नाक है उसमें म्यूकस प्रोडक्शन होते हैं, या आप कह लें पानी जो बनता है, जो गंध बनता है, वो एक नॉर्मल फिनोमिना होता है। उसका काम होता है कि जो हवा बचा जो सांस लेता है उसकी नमी को बरकरार रखता है, जो हवा लेता है वो साफ होती है, और एक नॉर्मल प्रोसेस होता है। होता यह है कि सर्दियों में या इन्फेक्शन की सूरत में उस म्यूकस की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, तो वो नेज़ल ब्लॉकेज कर देता है। जब नाक बंद होता है तो बच्चे, क्योंकि आपको पता ही है कि 6 माह से छोटे बच्चे नेज़ल ब्रीदर होते हैं और 1 साल तक जाके वो मुंह से सांस लेना सही तरीके से सीख पाते हैं। तो उनके लिए बड़ी दुश्वारी होती है, और वो जो आवाज़ें आती हैं, खड़खड़ाहट की आवाज़ें आ रही होती हैं, जो नेज़ल ब्लॉकेज की वजह से हो रही होती है, तो वालिदैन के लिए काफ़ी परेशान कुन होता है। अब हम बड़े हैं, एडल्ट हैं, हमारा आप खुद देखें कि जब हमारा नज़ला ज़ुकाम होता है, हम जाके नाक साफ़ कर लेते हैं। छोटे बच्चे ये काम नहीं कर पाते। जब उनका नाक बंद होता है, तो वो दूध भी सही तरीके से नहीं पी पाते, क्योंकि जब वो दूध पी रहे होते हैं, तो साँस कहाँ से लेंगे? इसीलिए वो बच्चे दूध नहीं पीते, दूध पीना कम कर देते हैं, और ये सारी अलामात होती हैं नाक बंद होने की। और तब आप देखते हैं कि उनके जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं वो भी हिल रहे होते हैं, वो एक सांस लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, और ये वालिदैन के लिए बड़ा परेशान कुन होता है। इसको घर में इजीली ठीक किया जा सकता है, अगर आपको लगता है और कोई अलामात नहीं है जो मैं आगे चल के बताऊंगा। तो नॉर्थ सलाइन पी ड्रॉप्स, जो कि वाटर और नॉर्मल सलाइन का एक कम्बिनेशन है, उससे नाक की सफाई की जा सकती है। नाक के अंदर वो कतरे डाले जाएं और उसके बाद बल्ब शक्कर से उस तमाम गंद को निकाल लिया जाए। तो आप देखेंगे कि उसके बाद जो है बच्चा सांस अच्छे तरीके से ले पा रहा है, आवाज़ आना बंद हो गई है, दूध वो अच्छे तरीके से ले पा रहा है, क्योंकि उसका जो ब्लॉकेट थी वो रिमूव हो चुकी है। उसके अलावा अगर बल्ब सकर नहीं है, वैसे बल्ब सकर ले लेना चाहिए, हर नॉस्ट्रिल्स के हिसाब के साइज़ के हिसाब से। नहीं है तो कॉटन के साथ भी आप जो है नॉर्थ लाइन डालने के बाद कॉटन के कपड़े के साथ भी आप अच्छे तरीके से नाक की सफाई कर सकते हैं। जो दूसरी सबसे मेन वजह है वो है गर्गलिंग साउंड्स, यानी कि आप कह लें कि गले से आवाज़ आना। अब होता ये है कि नेचुरल प्रोसेस है कि बच्चे जब सलाइवा या थूक बनाते हैं, तो वो थूक अक्सर आपने देखा होगा, छोटे बच्चे थूक बाहर निकाल रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि बच्चे 16 घंटे लेटे रहते हैं, मोस्टली लेटे ही रहते हैं, तो वो जो थूक होती है या वो सलाइवा होता है पीछे गले की तरफ जाके फंसना शुरू हो जाती है या जमना शुरू हो जाती है। इसके अलावा आपने क्योंकि हमारे बच्चा जब लेटते हैं, हम फ्लैट सर्फेस पे उसको लिटाते हैं, उसके मैदे के कंटेंट्स, यानी कि मैदे का जो तेजाबियत है या मैदे की चीज़ें हैं, वो गले की तरफ आते हैं, क्योंकि जो उनका वॉल्व होता है इतना अच्छा बना नहीं होता, तो वो भी जो है खड़खड़ाहट और सांस की आवाज़ का बायस बन सकता है। तीसरा जो हमने आपको पहले बताया कि नेज़ल जो सिक्रीशंस होती हैं, वो भी जो अंदर जा रही होती हैं, गले में जाके फंसती हैं। ये तमाम वजूहात जो हैं गले में गर्गल्स की या इसकी आवाज़ आने की वजह बन सकती हैं। अब जब ये बच्चा साँस लेता है और वो जो सेक्रीशन से जब हवा गुज़रती है, तो वो जब उसकी टक्कर लगती है, तो ये सारी साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। बच्चा बेचैन होता है, नींद उसको सही तरीके से नहीं आती, छोटा बच्चा दूध सही तरीके से नहीं पी पा रहा होता और बेचैनी का शिकार होता है। तो ये तमाम जो अलामात हैं, ये इस चीज़ की निशानदही करती हैं कि कहीं न कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, जो इन सेक्रीशंस की वजह से हो रही है। तो ये हमें ये देखना चाहिए, वालिदैन क्योंकि साथ बैठे होते हैं, साथ होते हैं, तो बड़े अच्छे तरीके से इसको मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या वजह बन रही है इस तमाम मसले की। अब मैं कुछ टिप्स दूँगा जो आप लोग घर में
इस बच्चे के इस तरह के मसले मसाइल वाले बच्चों की सफाई कर सकते हैं। जो एक तो सबसे बड़ी है वो बर्पिंग। अक्सर आपने देखा होगा वालिदैन को डॉक्टर हजरात कह रहे होते हैं जी बच्चे को अपने सीने पे लिटाएं और पीठ पे थपकी दें। उसकी वजह ये होता है कि जब वो थपकी देते हैं खाना हजम होता है, दूध हजम होता है और जो सेक्रीशंस होती हैं ग्रेविटी के इफेक्ट से नीचे चली जाती हैं, गले में फंसती नहीं है। एक तो उससे बड़ा फायदा होता है, तो हमेशा अपने बच्चे को बर्पिंग लाजमी करवाएं। उसके अलावा अगर नेजल सिक्रीशंस हो रही हैं, नेजल ब्लॉकेज हो रही है, तो मैंने जैसे आपको बताया कि नॉर्सलाइन के कतरे डाल के उसके बाद बल्ब शक्कर से नाक की अच्छे तरीके से सफाई करें। और अगर वो रतूबत या थूक वगैरह ज़्यादा बन रही है तो उसकी भी आप वक्तन फ़वक्तन सफाई करते रहें। तो इन तमाम चीज़ों से आप काफ़ी हद तक बच्चे को ठीक कर लेते हैं और आपको आगे डॉक्टर की तरफ नहीं जाना पड़ता। अब हम उन साइंस पे बात करेंगे जो खतरे की अलामत हैं, यानी कि अगर ये अलामत आपके बच्चे में आ रही हैं, तो फ़ौरी से पेशतर अपने करीबी चाइल्ड स्पेशलिस्ट को आप चेक कराएँ। स्ट्राइडर या सीटी का आना, या आप देखें कि जब बच्चा साँस ले रहा है और आवाज़ें आ रही हैं, यहाँ गाढ़ा बन रहा है, तो ये वजह हो सकती है स्ट्राइडर की। अब स्ट्राइडर क्यों होता है? जब छोटे बच्चे होते हैं, उनका जो मैं आपको बताया जो साँस की नाली है, जो विंड पाइप है, प्रॉपर बना नहीं होता, कार्टिलेज उतना अच्छा मज़बूत नहीं होता। जब ये इसमें इन्फेक्शन होती है, ये कार्टिलेज जो है वो अंदर की तरफ धुस जाता है। जब अंदर की तरफ घुसता है, यहाँ आपको आपको गड़ा महसूस होता है और जो ये सीटी की आवाज़ आती है, ये उसकी वजह से होता है। अब ये छोटे बच्चों में हो सकता है, प्रीमेच्योर बच्चों में हो सकता है, ट्रैकियोमैलेशिया इसकी सबसे मेन काज़ है छोटे बच्चों में, लेकिन और भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। खुदा ना खास्ता हो सकता है कोई चीज़ अंदर साँस की नाली में फँस गई हो, तब भी स्ट्राइडर आ सकता है। तो जब बच्चा साँस लेता है, वो सीटी जैसी आवाज़ आती है, तो ये एक निशानी होती है कि बच्चा जो है किसी मसले का शिकार है और फौरी आपको डॉक्टर की तरफ जाना चाहिए। उसके अलावा जो इन्फेक्शन, यानी कि आपके मुँह के अंदर मुँह की इन्फेक्शन हो सकती है, गले की इन्फेक्शन हो सकती है, विंड पाइप यानी कि सांस की नाली की इन्फेक्शन हो सकती है और फेफड़ों की भी इन्फेक्शन हो सकती है। ये तमाम जो इन्फेक्शन की वजूहात हैं, ये इरिटेबिलिटी का बायस बनती हैं और ये तमाम चीज़ें भी बच्चे की, छोटे बच्चे की खड़खड़ाहट, यानी कि उनके नाक गले से आवाज़ आती है खड़खड़ाहट वाली, उसकी वजह बन सकती हैं। अगर इन तमाम खड़खड़ाहट के साथ बच्चे को बुखार है, अगर आपको लग रहा है कि बच्चे को बुखार डेवलप हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि बच्चा जो है पसलियाँ तेज़ चला रहा है, साँस तेज़ ले रहा है, अगर आपको लग रहा है कि वो इतना एक्टिव नहीं है, चुस्त नहीं है, थका-थका सा सोया पड़ा है और मुसलसल रो रहा है और अपना उसके बाद आपको लगता है कि वो जो नाक से साँस ले रहा है, नॉस्ट्रिल्स उसकी जो है ऐसे-ऐसे कर रहे हैं, तो ये तमाम अलामात हो सकती हैं एक खतरे की, यानी कि एक सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन की। आपको ये देखना चाहिए कि खुदा ना खास्ता कोई बड़ा मसला या नमूनिया या ब्रोंकियोलाइटिस तो नहीं हो रहा। उसके लिए फ़ौरन अपने करीबी डॉक्टर से रजू करें और इस मसले का इलाज करवाएँ। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ठंडे दिमाग से आप सोचें। बहुत सारे ये मसले मसाइल जो होते हैं, एक बार तसल्ली हो जाए क्योंकि इतना बड़ा इशू नहीं है, तो वालिदैन भी थोड़ा-सा टेंशन से दूर हो जाते हैं और सुकून में आ जाते हैं। लेकिन करीबी डॉक्टर से इसलिए भी चेक करवाना होता है, खुदा ना खास्ता कोई पीछे कोई ऐसी मसला मसाइल ना हो जो बच्चे के लिए दुश्वारी का बायस बने। तो हमेशा अपने करीबी जो भी आपके चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं उनसे रजू करें, उनसे मशवरा लें और उनको एक बार थॉरो एग्जामिनेशन ज़रूर करवाएं, ताकि इस चीज़ का टाइमली जो है बताया जा सके कि बिनाइन कंडीशन है या मसले वाली कोई बात है। तो वीडियो देखते रहिएगा हमारी। अगर आपका कोई टॉपिक पे आप पूछना चाह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी हमें बताइएगा, हो सकेगा कोशिश करेंगे आने वाले वक्तों में उस टॉपिक पे वीडियो बना सकें। और बहुत शुक्रिया आप लोगों का।